हम खुद को कैसे, किस तरीके से खुद को लव करना, प्यार करना, वो भी भूल गए हम। इसीलिए तो हम प्यार के भूखे बन गए हैं ना। औरों के पीछे फॉलो करते रहते, कोई मुझे अटेंशन देवे, कोई मुझे देखे, कोई मुझे प्यार देवे, क्योंकि खुद के साथ खुद का प्यार नहीं है। तो वो प्यार किस तरीके से शुरू होगा, जागृत होगा, जब हम बाबा को पहचानेंगे और बाबा की बातें को स्वीकारेंगे। किसी को पहचानना तो सहज होता है। पहले तो बाबा ने आपको पहचाना, फिर थोड़े समय के बाद आपने पहचाना बाबा को। लेकिन किसी की पहचान हो और फिर उसकी बात मान करके उस पे चलना, ये अलग टॉपिक है। जब भी हमको याद है, जब भी दादिया बहुत बारी सुनाती थी मम्मा के बारे में, कि जब मम्मा गद्दी पे बैठ के मुरली चलाते थे, बाबा नहीं होते थे उस समय, लेकिन जब बाबा का टाइम आता था क्लास में, मम्मा चुप हो जाती थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलती थी। बाबा बोलते थे मम्मा कुछ बोलो, आगे बोलो, कुछ नहीं बोलती थी। जैसे बाबा अंदर कमरे में आए, चुप। अभी आप बाबा के कमरे में जाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है जब बाबा के कमरे में जाते हैं? हाँ? अपना अंदर का चलता है ना, अपनी बातें चलती है ना। लेकिन आत्मा को बिल्कुल शांत करके बड़े बाबा के गोद में रखना उसको, और बाबा से फीलिंग लेना, बाबा से दृष्टि लेना, अपनी बुद्धि को रोकना, उस समय बाबा को हैंड ओवर करके बाबा को पूछना, बाबा अभी आप बताओ, आप मुझे क्या देना चाहते हैं, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। तब जाकर के इस संबंध में मैच्योरिटी बनती है। आप सोचेंगे आपके पास कोई आएगा और जैसे वो व्यक्ति आता है अपना ही कहानी शुरू कर देता है, आपकी बात तो सुनता ही नहीं है, तो कितने समय तक आप उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करेंगे? साक्षी हो जाएंगे ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, प्यार जागृत करना है तो पहले बाबा से रिसीव करना है। बाबा की दृष्टि से ही हम आत्म अभिमानी बनते हैं, इसीलिए हम शिव परमात्मा को पहचान सकते हैं। पहले उनकी दृष्टि पड़ी, उस दृष्टि में प्यार, रिस्पेक्ट, शक्ति सब कुछ समाया हुआ था, और उस 2-3 सेकंड में जो उस दृष्टि के नीचे हम आ गए, तभी हमको जैसे पर्दा खुला, अरे ये कौन है जो इतने समय से मैं ढूंढ रही थी, वो मिल गया मुझे। वो महसूसता आती है। लेकिन कमाल किसकी है? किसकी है? बाबा की। बाबा का काम अति सूक्ष्म है। उनकी दृष्टि से तो हम पैदा हुए हैं। जैसे दृष्टि पड़ी और हमने पहचान दिया, तो हमारे और बाबा के बीच में ब्रिज बना। उस ब्रिज के बीच में शक्तियां, गुण, ज्ञान सब कुछ मिलता है, बल मिलता है। बाबा के गुड विशेस से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाप अपने बच्चों को कंधे पे लगाएगा, जाओ बच्चे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जब भी विस्मृति आती है तो हम सोचते हैं मैंने किया, देखो ना मैंने कितना अच्छा किया। जो कर्म करते हैं उसका क्रेडिट लेते हैं। ये विस्मृति की निशानी है, क्योंकि रियलिटी है क्या? रियलिटी क्या है? ना कुछ मेरे से हो रहा है, ना कुछ मेरे को हो रहा है, सब कुछ मेरे थ्रू हो रहा है।
इसीलिए बाबा ने हमको निमित्त शब्द अंडरलाइन किया है। जब हम सोचते हैं मेरे से सब कुछ हो रहा है, अहंकार, मैंने किया ना, मेरे से किया नहीं। अरे आपने क्या किया? आपके पीछे कितने लोगों का गुड विशेस है जो आपको यहां तक लेके आए हैं। आपका काम क्या है? निमित्त होकर के वही गुड विशेस को रिसाइकल करके औरों को आगे बढ़ाना। वही गुड विशेस आपके कर्मों में रिसाइकल होता है ना। तो जब हम दादी जी के पास थे बहुत समय से सेवा के फील्ड पे, सभी दादियों में मैंने ये देखा इतना निमित्त भाव। दादी हमको शुरू शुरू में कहते थे तुमको दिखाई नहीं देता है बाबा कर रहा है सब कुछ। हम तो छोटे थे, भोले थे, हम नहीं दादी दिखाई नहीं देता है अभी, हमको तो अपनी मेहनत दिखाई दे रही है। फिर जब से तब दादी ने वो शब्द उच्चारे कि बाबा ही सब कुछ कर रहा है, मैंने फिर अपनी दृष्टिकोण को बदला, अंदर से अपनी वृत्ति को बदला कि आखिर जो मैं चीज को मेरेपन कर रही हूं, क्या ये मेरी चीज है रियलिटी में? कोई भी प्रोजेक्ट, समझो आप प्रोजेक्ट में हो, सेवा के फील्ड पे हो, कितनों की मेहनत लगती है कुछ चीज को सफलता प्राप्त करने के लिए, बहुत लोगों की मेहनत लगती है, अकेले नहीं है। तो ये एक प्रकार अंदर की वृत्ति में एक ह्यूमिलिटी चाहिए। कूट कूट करके समझाना पड़ता है खुद को कि मेरा कुछ भी नहीं है। और ये दादियाँ थी ना, जब उनको फ्री टाइम होता था, रियली अपने आप ऊपर, अपने संस्कारों को कूट कूट के देखते थे कि कौन सी ऐसी बातें रह गई है जो मुझे बाबा से दूर महसूस कराती है। हम क्या करते, अपने को साइड पे छोड़ते हैं, बाहर मुक्ता में आ जाते, छोटी बातों में खुश, ऊपर ऊपर से खुश, गए बाहर सोशलाइजिंग करते हैं। लेकिन अंतर्मुखता, ये है फाउंडेशन आत्म अभिमानी अवस्था का। और अंतर्मुखता माना एक आंख सदा खुद के ऊपर, एक आंख बाहर साक्षी होकर के जो कुछ करना है, लेकिन एक आंख अपने ऊपर, ताकि मैं देखूं, मैं जहां पे भी हो साक्षी होकर के मैं अपने आप को देख सकती हूँ। मेरे मन में कौन से भावना प्रकट हो रहे, मेरे मन में कौन से संकल्प उत्पन्न हो रहे, तब जाकर के आप खुद को परिवर्तन करेंगे ना। मुझे इंग्लिश शब्द बहुत अच्छा लगता है, ट्रांसफॉर्म। फॉर्म शब्द आता है ना, माना स्वरूप। परिवर्तन लाना है तो अपना स्वरूप बदलना है। देखो, आप देह भान में होते हैं तो आप अपना इस वर्तमान समय का देह का नाम रूप में फंसे हो। आप, ये इमेज आपके मन में फंसा है, तो आप जब किसी से वार्तालाप करते हैं, आत्मा होकर के वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। जो आपका करंट का देह का नाम रूप है, उस भान में आप वार्तालाप कर रहे हैं। और उस व्यक्ति ने आपकी निंदा की या स्तुति की तो आपकी स्थिति इस प्रकार से डगमग होती है। जब आत्म अभिमानी अवस्था होते, यू डोंट ब्रिंग एनीथिंग टू द कॉन्वर्सेशन, माना आपके पास कुछ है ही नहीं, आप बस अकेले आए हैं एक आत्मा के साथ बात करें, भल जो है जैसा है स्वीकार करने की शक्ति आती है। देहंकार होता है, बुरा लगता है, सेंसिटिव बन जाते हैं, ना अच्छा लगता है। देखो ना, इसका व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं था, इसका बोलने का तरीका ठीक नहीं था। खुद को राइट समझते हैं, लेकिन उस समय ये नहीं देखते हैं कि मैं अपने देह के अहंकार में हूं। बल कोई भी व्यक्ति हो आपके सामने जोश दिखाए,
अरे भाई सॉरी, नम्रता से प्यार से नहीं बात कर सकते उससे। लेकिन आप इसको आत्मा समझ से, भाई समझ के बात करेंगे, तब उसकी वृत्ति परिवर्तन होंगी। लेकिन आप अपने देह के नाम रूप में फंसे हैं, तो आपका अहंकार जरूर बाहर निकलेगा। तो पहला फाउंडेशन है, मेरा कुछ है ही नहीं, बाबा मुझे बना रहा है। क्या बनाना चाहता है बाबा? हमको तो कुछ ABC आता ही नहीं था शुरू शुरू में। दादिया हमको सेवा के फील्ड पे फेंकते थे, हमको तो कुछ अनुभव नहीं था। हम दादी को बोलते थे, दादी कैसे होगा? दादी कहती है चुप, बाबा बुद्धि को टच करेगा, बुद्धि को प्लेन रख करके आगे बढ़ो, बाबा का काम है ना। तभी हमको अंदर से ये भावना बैठी कि एक दूसरा रूप आत्म अभिमानी का है, बस यही स्मृति रहे कि ये बाबा का कार्य है। जब ये स्मृति रहती है ना, तो आप कभी भी लेट डाउन फील नहीं होंगे। अभी जस्ट मुझे 2 दिन पहले, अभी मुझे नेक्स्ट वीक लंदन जाना है वापस, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और जिस व्यक्ति के साथ हमको ऑर्गेनाइज करने वाले थे, 3 दिन पहले वो व्यक्ति बैकआउट हो गया। कुछ अर्जेंट काम है और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम आने वाला है, और वो व्यक्ति ने बोला मैं नहीं आ पाऊंगा। जैसे मैंने उसकी बात सुनी, मुझे पता था कि ये व्यक्ति कोई हल्के रूप से नहीं करेगा, जब एक रियल मजबूरी है तब मुझे फोन करके बताएगा। तो 1 सेकंड में साक्षी होकर के मैंने बोला ये बाबा का कार्य है, तेरे बच्चे आ रहे हैं ना प्रोग्राम में, तुम संभालो। मैंने बोला ठीक है, नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा थोड़ा सा भी देह भान किस रूप से आता है? रिजल्ट कॉन्शियस। ये हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, उसका नतीजा ठीक हो, ये रिजल्ट होना चाहिए, ये हम देह भान को नहीं समझते हैं। तब जाकर के हम फीलिंग में आते हैं, बुरा लगता है, लेट डाउन हो गए हम, अभी हम क्या करेंगे? किसका काम है? ये एक बहुत डीप बात बाबा में, साकार बाबा में, दादियों में फिक्स था। अब सोचो, साकार बाबा ने कोई कम टेस्ट पेपर फेस नहीं किए हैं, हमारे से 100 गुना ज्यादा कोई और व्यक्ति होता वो सहन नहीं कर पाता। बाबा का घर हैदराबाद सिंध, अपना घर बिजनेस कलकत्ता में, बड़ा बिजनेसमैन था बाबा। और जब ये सत्संग शुरू हुआ और फिर समाज ने विरोध किया, ग्रुप बना करके बहुत विरोध किया, तब बाबा को अपना खुद का घर छोड़ के कराची में गए, और वो भी रेंटेड अकोमोडेशन में। उसके बीच में जब इतना वैराग्य आया और अपने बिजनेस पार्टनर को बोला, अच्छा ये काम मैं छोड़ रहा, तुमको जो लेना है तुम ले लो। और बिजनेस पार्टनर ने भी धोखा दिया, इन्होंने हाफ हाफ स्प्लिट नहीं किया, क्योंकि एक्चुअल जो ज्वेलर था वो बाबा थे, बिजनेस पार्टनर केवल अकाउंट्स रखता था, तो वो तो सारा पैसा लेके कर गया, और बाकी का जो बचा कुचा जो सोना था, चांदी था, जेवर था, वो बाबा के पास छोड़ दिया। लेकिन उसकी कीमत इतनी नहीं थी जितना वो पैसा लेके गया। बाबा ने कुछ नहीं बोला। कराची पहुंचे, एक एक जो टुकड़ा था चांदी का, सोना था, बेच बेच करके अकोमोडेशन लिया रेंट पे। फिर बड़ी कम्युनिटी बनी, 300 की कम्युनिटी बनी, त्याग तपस्या का प्रोग्राम बाबा ने कराया। और फिर जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन शुरू हुआ और खतरा लगा, तब बहुत बहनों के रिश्तेदार जो इंडिया में थे उनको बुला रहे थे कि आप इंडिया में आ जाओ। तो जब पार्टीशन शुरू हुआ तो बड़ी दीदी के रिश्तेदार ने बाबा को बोला, बाबा आप सभी को यहाँ लेके आओ और हम खर्चा उठाएंगे।
पूरी तैयारी की, स्टीमर भर करके सभी को लेके आए, ट्रेन तक माउंट आबू पहुंचे। और जब फोन किया उस भाई को, उसने हैंड्स अप कर दिया। कहाँ है लिखत में, मैंने कुछ बोला तो नहीं था। आप होते बाबा की जगह पे तो आपको तो हार्ट फेल हो जाता है तुरंत। लेकिन इतना विश्वास यज्ञ किसका है, कौन करा रहा है? चलो हम कहते उस समय 1950 में पहुंचे तो बेगरी पीरियड शुरू हुआ, क्योंकि धन भी जो जितना जेवर चांदी सोना लेके आए थे बेच बेच करके जितना, उसमें तो चला गया, पूरा ट्रांसफर में चला गया। लेकिन इसमें भी जब रमेश भाई ने एक बारी साकार बाबा को पूछा था, बाबा बेगरी पीरियड आखिर कितने समय तक चला, पता है बाबा का जवाब क्या था? 6 घंटे। एक दिन क्लास के बाद आए बाबा और देखा नाश्ते में बहुत पतली खिचड़ी और एक सूखी रोटी। तो भोली दादी को पूछा, आज बच्चे ने खाया है? भोली दादी चुप हो गई। फिर बताया, बाबा कुछ नहीं है भंडारे में। बाबा का चेहरा बदला नहीं। अच्छा 10 बजे की पोस्ट में, 10 बजे की पोस्ट के लिए ठहरते हैं, और 10 बजे की पोस्ट में एक लफाफा आया जिसमें 250 रुपया था। किसका नाम नहीं था, कुछ नहीं था, उसमें केवल 250 रुपया था। उससे फिर बाबा ने भोली दादी को, भूरी दादी को और विश्व किशोर भाव को भेजा, जाओ सब्जी लेकर के आओ, अनाज लेकर के आओ और बच्चे को शाही भोजन खिलाओ। तो बाबा को भी अंदर से ये भान नहीं था बेगरी पीरियड है। माना एक प्रकार का विश्वास, मैं आत्मा किसकी संतान हूं, किसकी संतान हूं, ये फाउंडेशन है। आत्म अभी रहना एक एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, अपनी कल्पना की बात नहीं है कि बस मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करो और बन जाओ। ये एक रियलिटी, संबंध की रियलिटी है, वास्तविकता है कि मैं आत्मा किसकी संतान हूं। जब वो बुद्धि में टिक हो जाता है ना, एक प्रकार का आत्म विश्वास जागृत होता है कि मेरा बाप मुझे छोड़ेगा नहीं, कुछ भी हो जाए। तब आप निर्भय बन सकते हैं, निडर बन सकते हैं। तो पहले संबंध का विश्वास चाहिए, मैं आत्मा किसकी संतान हूं। और इतनी सुकून मिलता है, भल आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, बहुत सारी परिस्थिति आती है, बहुत सारे माया रावण विघ्न डालेंगे, वो तो शुरू से लेकर के यही धर्म है कलयुग का। चुनौतियां, विघ्न, टेस्ट पेपर, आप यू नेम इट, सब आएगा, क्योंकि ये जंगल है ना। जंगल में सारी जगह पे कांटा चुभेंगे, तो आप क्या कांटे को दोषी बनाएंगे? नहीं। पाँव कहाँ रखना है मुझे, बुद्धि का पाँव कहाँ रखना, मैं किसकी हूं, मुझे कौन गाइड कर रहा है, मुझे कौन शक्ति दे रहा है, मैं किसकी दृष्टि में बैठी हूं। तो ये जब हम अपने अंदर ऐसी वार्तालाप शुरू करते हैं ना, तो तुरंत वो जो क्या कहेंगे कमजोर संकल्पों का जेल होता है ना, जो सारा टाइम रिवर्स गियर में जाता है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ कैसे हुआ, अरे कैसे हम पार करेंगे, सारे प्रश्नों का जेल में जो हम बैठे थे, वो दीवारें टूटते हैं जब भी हम खुद के साथ वार्तालाप करके ये स्मृति बनाते हैं, आखिर में किसकी संतान हूं। और दादियों ने 14 साल भट्ठी में यही पक्का किया। उस समय पे तो ज्ञान का विस्तार नहीं था, लेकिन मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। ये फर्स्ट फाउंडेशन फेथ। और फिर पूरा ब्रेन को कभी कभी रिप्रोग्रामिंग करना पड़ता है
क्योंकि हमारे पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव को, ब्रेन को कई तरीके से सोच विचार क्रिएट किए हैं जो ठीक नहीं है, उल्टे टेढ़े है। तो जब मैं आत्मा इस विश्वास की सीट, आत्मविश्वास की सीट पे बैठ करके मैं खुद अपने साथ वार्तालाप करती हूं, तो मैं खुद का अपना ब्रेन का रिवायरिंग कर रही हूं। ये बहुत जरूरी है। क्या होता है? पहला होता है कनेक्शन, ऊपर वाले के साथ कनेक्शन, मैं किसकी संतान। दूसरा होता है कम्युनिकेशन, वार्तालाप। कम्युनिकेशन से कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन से और कनेक्शन गहरा होता है, संबंध की प्राप्ति मिलती है हमको। आप किसी को कहेंगे मैं आपको बहुत प्यार करता हूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है आपके साथ बात करने के, तो क्या आप मानेंगे कि वो आपको प्यार करता है? नहीं मानेंगे ना। तो हम क्या हो गया, बुद्धि इतनी डल हो गई है कि कम्युनिकेशन खत्म बाबा के साथ। बस जो आया उसका प्रभाव पड़ा, पकड़ के यहां छाती पे पकड़ के घूम रहे हैं। हमको कोई सहारा दो, साल्वेशन दो। अरे बाबा के कमरे में जाकर के बातें करो ना बाबा से, बात तो बताओ बाबा को। हाँ, बाबा इस बात में काफी स्ट्रिक्ट है। कुछ भी हो जाए पहले बाबा के पास जाना है, कोई व्यक्ति के पास नहीं जाना है। आपने कोई भी देहधारी का सपोर्ट पहले से लिया तो बाबा साक्षी होता है, क्योंकि आपने रग वहां जोड़ा पहले। बाबा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन संकल्प से, वार्तालाप से आपने वो रग बाबा के साथ जुड़ाया, तो आप देखना बाबा किस तरीके से आपको मदद करता है। आपका केवल काम है ऑफलोड करना, जो भी बातें हैं बाबा को बताना है। कुछ ना मन में, बुद्धि में, दिल में रखना है। क्या टोकरी लेकर के फिरते हैं? कौन सी चिंता की टोकरी लेकर के घूम रहे हैं आप? मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे परिवार, ये क्या है? आपका तो कुछ है नहीं। हालांकि लास्ट में ये शरीर भी आपको साथ नहीं देगा। जो चीज रियली आपकी है वो आपके साथ अनादिकाल तक तो रहेगी ना। ये भी आपको छोड़ के चला जाता है तो और कुछ क्या है आपका? मेरापन के कारण बोझा उठाते हैं, वरीज, ज्यादा सोचते हैं। आप जिस सीट पे बैठे हो कंफर्टेबल हो ना? कितने बड़े आराम से बैठे सभी, कंफर्टेबल है ना? हाथ ऊंचा करो जो कंफर्टेबल है। ठीक है, कंफर्टेबल हो। अभी मैं आपको बोलूं, आप उठ करके बाथरूम जाओ, ठीक है? आप जाएंगे 5-7 मिनट बाथरूम करके होके फिर वापस आएंगे। वापस कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे वापस? अच्छा, आप कितने आधे घंटे पे बैठे और अपनी सीट हो गई क्या? इतनी सारी सीट खाली है लेकिन आप वहां ही जाएंगे वापस। 20 मिनट तक बैठे, कुछ ऐसे मेरापन लग गया, ये मेरी कुर्सी है ना, आप लेके आए ना, आपने बनाई है। इतना जल्दी मेरापन हो जाता है, जैसे हम स्थूल चीजों पे हक रखते हैं। और अभी कोई और, आप समझो बाथरूम से वापस आए और कोई और आपकी सीट में बैठा है, तो क्या संकल्प चलेगा? क्या संकल्प चलेगा? अरे मेरी सीट है, ये कौन बैठा है? अभी आपने खुद के मेरेपन के भान से आपने अपनी मानसिक अवस्था को डिस्टर्ब किया। वो व्यक्ति तो आकर के खाली सीट में बैठ गया, ना आपका नाम लिखा हुआ है ना कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जो आपके मेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं ना, वो कोई किसी का बाहर का कारण नहीं है, आपके अंदर का मैंपन, मेरेपन के कारण है। तो इसलिए इन दोनों चीजों से छूटना, यही है पुरुषार्थ। नहीं, कभी कभी हम सेवा के फील्ड पे आप जाते हो,
बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन में जाना पड़ता है। तो हम एक बारी दादी को बोला, दादी हमको बहुत बुद्धि यूज करनी पड़ती है, तो योग में कमी आती है, तो इसके लिए हमको युक्ति बताओ। तो दादी ने बहुत अच्छी युक्ति बताई, कार्य करने से पहले अपनी बुद्धि को अशरीरी बना दो। बस मैं आत्मा इस कर्मेंद्र की मालिक हूं, अशरीरी बना दो। करण करावनहार को याद करो, फिर कार्य शुरू करो और कार्य के अंत में दोबारा अशरीरी बन जाओ। करण करावनहार को थैंक यू बोलो कि आपने मुझे मौका दिया अपना भाग्य बनाने के लिए। इसमें ना कोई अभिमान रहता है, मैंपन रहता है, मैंने इतना किया, अच्छा किया, आउटकम अच्छा निकला, कुछ नहीं रहता है। अंदर से दिल से क्या कहेंगे, ग्रेटिट्यूड, थैंक्स निकला है कि बाबा आप हमारा भाग्य बना रहे हैं। ये है आत्म अभिमानी अवस्था। बाबा खुद सर्वेंट बन के आता है, हमारे सर्वेंट बन के आता है, तो क्या सेवा में अभिमान हमारा होता है? हम कैसे बोल सकते कि हम सेवा कर रहे हैं, हालांकि भगवान खुद हमारे सेवादारी सर्वेंट बन के आते हैं, हमारा भाग्य बनाने के लिए आया है। तो बहुत शब्दों में परिवर्तन चाहिए, स्मृति में परिवर्तन चाहिए। यह है नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस। समझ में आई बात? हाँ? मुझे याद है, हम ये जो माया शब्द है ना, तो एक बारी हम रतन मोहिनी दादी जी के साथ वार्तालाप कर रहे थे, इंटरव्यू चल रहा था, तो दादी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जब शुरू शुरू में कराची के समय में जब वो यज्ञ में थे और खास करके तो इनकी तपस्या चलती थी, तो उस समय माया शब्द नहीं यूज होता था। जब भी किसका व्यवहार ठीक नहीं होता था या कुछ आपस में गड़बड़ी हुई, संबंध में कुछ हुआ, तो इनकी भाषा ये थी कि इनका स्वभाव ऐसा है। माया शब्द शुरू हुआ जब सेवा के फील्ड मैदान पे आए, तब माया शब्द शुरू हुआ। अभी माया से बचना है तो पहले अपनी कमजोरियों का जांच करना है, क्योंकि माया का आने का दरवाजा है आपकी कमजोरी। किस बात में आपकी मन बुद्धि कमजोर हो जाती है, आप खुद को चेक करो। मन बुद्धि किस सिचुएशन में, किस बात में ढीला हो जाता है, वो है आपकी कमजोरी। कौन सी ऐसी बात है जो मुझे अभी भी बाप से दूर महसूस कराती है, उस बात को जांच करके निकालो। ये है सच्चा दिल का पुरुषार्थ। ये सच्चाई से पुरुषार्थ करेंगे ना तो आप अपने बंधनों से छूटेंगे। बाबा आपको एक्स्ट्रा प्यार मदद करके, जो बंधन तो सभी अंदर है, बंधन है क्या? आपका पुराना संस्कार और पुराना स्वभाव। कोई व्यक्ति आपको बंधन में नहीं रखता है, आपने खुद अपने माइंड सेट को ऐसा रखा है जो आप बंधन महसूस करते हो अंदर। और हम बंधन, देखो, एक होता है प्रभाव, क्योंकि सारा आधार बुद्धि के ऊपर है। जब हम किसी के प्रभाव के अंदर चलते हैं, किसी का प्रभाव लग गया, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, प्रभाव तो लग गया ना। जैसे किसी ने कोई होली के समय पे रंग फेंकता है ना आपके ऊपर, रंग फेंकता है तो क्या होता है ड्रेस को? हाँ, कलर हो जाता है ड्रेस। ये वाइट नहीं रहता है, कलर हो जाता है।
तो वैसे ही जब हम किसी के प्रभाव में आते हैं तो उनका रंग लगता है हमारे ऊपर। तभी हमारा जो नेचुरल रूप स्वरूप है वो जैसे मिक्स हो जाता है इस रंग में। फिर वो जैसा वो व्यक्ति सोचेगा वैसा हमारा सोच चलेगा, जैसा वो बोलेगा वैसा हम बोलेंगे, जैसा वो करेगा वैसा हमारा व्यवहार होगा। तो प्रभाव में मिक्सचैरिटी आती है पर्सनालिटी में। आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी ओरिजिनल नहीं रहती है। फिर आती है कंट्रोल की बात। हाँ, मुझे किसी के कंट्रोल में नहीं रहना है। ठीक है भाई, लेकिन कंट्रोल ज्यादातर बाहर से नहीं आता है, अंदर से आता है। ना चाहते हुए भी आप रिएक्शन में आ जाते हो। तो कौन सा संस्कार, कौन सा विकार आपको अभी भी कंट्रोल कर रहा है, उसको जांच किया है? बार बार वही बात रिपीट हो जाती है अंदर से, इसीलिए बंधन लगता है। क्योंकि कुछ पुरानी बातों से आपका कंट्रोल हो रहा है, और कंट्रोल का ये नतीजा है कि आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी को दबा देती है। ना चाहते हुए रिएक्शन हो जाता है, ना चाहते हुए ऐसे विकल्प आ जाते हैं। तो अपना ओरिजिनलिटी सप्रेस हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं, खुद को अंदर से अच्छा नहीं लगता है। चलो, प्रभाव मुक्त हो सकते हैं, प्रभाव को जांच करके आप प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं। कंट्रोल में भी आप अंदर झांक करके आप अपने आप को कंट्रोल से मुक्त कर सकते पुरानी बातों से। लेकिन सबसे खतरनाक चीज है मोह। क्यों? क्योंकि आप मोह में डूबना चाहते हो, आप मोह को छोड़ना नहीं चाहते हो। बहुत मीठा है मोह, बहुत ही मीठा है। सपोर्ट है ना किसी का, कितने अच्छे हैं, सहारा है ना किसका। चलो, माँ जब बच्चा पैदा करती है, बच्चे बड़े हो जाते, घर छोड़ के चले जाते, फिर वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, तो फिर मोह कहां से कहां ट्रांसफर हो गया? बच्चों से पोतरे धोतरे में ट्रांसफर हो गया। मोह ऐसी चीज है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। झांको अंदर, ये रियलिटी है। इसको इग्नोर करके फिर ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आपने खुद को झांका है कि रियली मैं इस बात को छोड़ना चाहती हूँ, चाहता हूं, या मैंने कुछ कारण बनाया है? क्योंकि माया का दूसरा रूप है कारण। हमने कारण बना करके उस बात को छिपा लिया अंदर। चलो बाबा, 75% दिल आपका है, बाकी 25% इसका है ना? बाबा को केवल 75% नहीं चाहिए, बाबा को 100% चाहिए। मुझे याद है, हम मॉरिशस में थे। मैं क्यों यहां से शुरू कर रही हूं, प्रैक्टिकल बात से शुरू कर रही हूं, क्योंकि ये है फाउंडेशन। बंधन मुक्त रहने का फाउंडेशन क्रिएट करना है, तब आप आत्म अभिमानी अवस्था में निरंतर रह पाएंगे। एक बहन थी, एक मॉरिशस बहुत साल पहले गई थी, तो कुमारियों की भट्ठी थी। तो जब प्रश्न उत्तर का सेशन था, तो एक कुमारी ने प्रश्न पूछा, हम किस तरीके से 100% बाबा से ले सकते हैं? मुझे लगता है मैं जितना खींचना है बाबा से मैं नहीं खींच पा रही हूँ। थोड़ा ऐसे जोश में आकर के बोल रही थी। मैं साक्षी हो गई। मैंने सोचा लगता है अंदर कुछ बंधन है, अंदर से सोच रही थी। फिर मैंने इसको प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा, अच्छा तुम कहाँ रहती हो?
कहती है मैं यहाँ से 10 मिनट की दूरी रहती हूँ। मतलब बहुत अच्छा है, तुम काम करती हो, जॉब करती हो? हाँ। कितने दिन? 2 दिन। अच्छा ये अच्छा है, मैंने सोचा तो और सारा टाइम बाबा की सेवा में। अच्छा तेरी ड्यूटी क्या है सेंटर में? मैं बस सैटरडे को आती हूँ, 3 घंटे का रिसेप्शन करती हूँ। ओके, बाकी का टाइम में क्या करती हूँ? कहती है मैं मेरे माँ बाप के पास जाती हूँ, वो इस शहर से दूसरी साइड पे, मैं वहाँ जाती हूँ। अच्छा वो अकेले हैं, बीमार हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो मेरे 2 भाइयों के फैमिलीज में रहते हैं, लेकिन मैं वहाँ जाती हूँ उनकी देखभाल करने के लिए। मैंने फिर इसको बोला तुम अकेली स्वतंत्र कुमारी हो, वीक में तुमको कितना फ्री टाइम मिलता है, और वीक में 10% से कम तुम बाबा को दे रहे हो, और वापस तुम 100% चाहती हो? थोड़ा मैथमेटिक्स तो करो। तेरे माँ बाप के मुंह में तुम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, बैलेंस नहीं रखा है, और फिर तुम 100% चाहती हो बाबा से? नहीं हो सकता है। तो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, एक तरफ से बाबा 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 करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ श्रीमत अनुसार का सेटिंग हुआ है तन मन धन का? आपका धन कहाँ जा रहा है? आपका तन क्या कर रहा है? और आपका मन कहाँ जा रहा है? जब इन तीनों चीज का श्रीमत अनुसार सेटिंग नहीं होता है, जैसे मैंने शुरू से बताया कि जिसकी पहचान हुई है उसकी बात मान करके उसको फॉलो करना, ये है पुरुषार्थ। तब आप आत्म अभिमानी अवस्था में रह नहीं पाएंगे ना, इम्पॉसिबल। तो अभी क्या है, जैसे हमने खुद बंधन मोह वश रखे हैं पकड़ के, और हम बाबा बाबा करते रहते हैं। बाबा छुड़ाओ ना। बाबा क्या बोलता है? छोड़ो तो छूटे। लेकिन हम ना छोड़ना चाहते हैं। आखिर मिला है कौन? मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। एक बारी हम, चलो अभी तो हम ब्राह्मण बन गए, विकल्प विक्रम की बात नहीं आती है, लेकिन जो बात आती है जो हमारे पुरुषार्थ को ढीला करती है वो है व्यर्थ। ठीक है, सब मंजूर है ना इस बात का? व्यर्थ, या टाइम वेस्ट होना, मनी वेस्ट होना, एनर्जी वेस्ट होना, बोल वेस्ट होना, सोच वेस्ट होना। तो एक बारी रत्नमोहिनी दादी जी के साथ एक मुलाकात हो रही थी, तो सारे विश्व के यूथ के कोऑर्डिनेटर्स आए थे। तो किसी एक ने दादी को पूछा, दादी हम व्यर्थ से कैसे मुक्त हो? कौन सी विधि है जो हम अपनाएं जो हम व्यर्थ से मुक्त रहे? तो दादी ने फिर यू टर्न लगाया और वापस सभा में प्रश्न फेंका, अच्छा आप बताओ कौन सी विधि है व्यर्थ से मुक्त रहने की? तो किसी ने बोला फुल स्टॉप। तो दादी ने उसको पूछा, अच्छा उसका अभ्यास करके सफलता मिली है? तो वो व्यक्ति ने बोला ना। फिर किसी और ने बोला फरिश्ता स्वरूप बनना। तो फिर दादी ने पूछा, अच्छा वो अभ्यास करके सफलता मिली है? बोला ना। तो फिर दादी बोलती रही, कहती मुझे एक विधि बताओ जो जिसके ऊपर आपने प्रयोग करके आप व्यर्थ से मुक्त रहे। तो किसी के पास जवाब तो नहीं था। तो आखिर दादी ने ये बात, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि जो बाबा के टाइटल्स है, जो भी बाबा, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है, हाँ, जो भी अनेक बाबा के टाइटल्स है, उसके डेप्थ में जाएंगे तो व्यर्थ खत्म हो जाता है। ये प्रयोग करके देखो, गारंटी व्यर्थ आएगा ही नहीं। क्योंकि क्या है, एक रस की बात होती है। योग प्यार का एक रस है, रस को बिठाना पड़ता है।
जब भी किसकी शादी होती है, पहले पहले शादी में तो एक दोनों को इतना गहराई से जानते नहीं है, लेकिन जब पहचान रहती है, जानकारी रहती है, कम्युनिकेशन रहता है, कनेक्शन रहता है, साथ में कार्य व्यवहार में आते, तब गहरा प्यार महसूस होता है ना। तो बाबा हमारा साथी है, और जब उस साथी के क्वालिटीज के डेप्थ में जाएंगे, इतना मजा आएगा, वो स्मृति रहेंगी अंदर से, मेरा बैकबोन कौन है। व्यर्थ कैसे आ सकता है? जब अकेले हो गए हैं, मन बुद्धि को अकेला बना दिया, तब व्यर्थ आता है, क्योंकि मन बुद्धि उस समय ढीला पड़ जाता है। और उस अकेलेपन में क्या होगा, कैसे होगा, परिस्थिति बहुत बड़ी लगती है, स्व स्थिति छोटी लगती है। तो हमको कैसी भी युक्ति अपना करके अपने आप को स्मृति में रखना है। स्मृति में रहेंगे, समझो एक हॉटलाइन बन जाती है बाबा के साथ। हॉटलाइन चाहिए बाबा के साथ, तो बस इतना ही पुरुषार्थ, स्मृति में रहना है। और स्मृति में बहुत सारी बातें को याद कर, ज्ञान के पॉइंट का मंथन करो, संबंध का मंथन करो। चलो बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, लेकिन बाप माना मैं संतान हूं, टीचर माना मैं स्टूडेंट हूं। गॉडली स्टूडेंट का नशा रखो, तो संबंध की रिवीजन करो, फिर तीनों लोगों की बुद्धि की सैर करो। कितनी सारी बातें हैं। एक गुण ले लो, बाबा में कौन सा गुण है जो मुझे खींचना है बाबा से, उसके ऊपर प्रयोग करो। माना कितना ढेर ज्ञान दिया है बाबा ने हमको स्मृति में रखने के लिए, लेकिन हम उस ज्ञान को साइड में रख करके परिस्थिति को देखते रहते हैं, परिस्थिति के ऊपर प्रश्न लगाते रहते हैं, और हम सोचते हैं ज्ञान परिस्थिति के लिए है। ज्ञान परिस्थितियों के लिए नहीं है, ज्ञान स्व स्थिति को बनाने के लिए है। कभी कोई, बहुत बारी जब हम लेक्चर करते हैं या कोई ऐसा होता है, तो बहुत समय लोग हमको पूछते हैं, बहन जी क्या कोई डिसीजन, कैसे पता चले हम राइट डिसीजन लेते हैं। लोगों को बहुत डर है डिसीजन लेने में। मैंने बोला ऐसा कुछ है ही नहीं कि कुछ राइट डिसीजन है, ये माया की दुनिया है। कोई भी एक चीज में स्टेबिलिटी नहीं है, आज है कल खत्म। आपको माया की दुनिया में स्टेबिलिटी, रावण की दुनिया में स्टेबिलिटी मिलने नहीं है। लेकिन हां, आप डिसीजन राइट अवस्था में लेंगे, तब आपका काम चलेगा, आप मैनेज कर पाएंगे उस चीज को, क्योंकि वो चीज तो विनाशी है जिसके ऊपर आप डिसीजन ले रहे हैं, उसका रूप तो बदलने वाला है। लेकिन डिसीजन राइट नहीं, अवस्था राइट होनी चाहिए, तब जाकर के ताकत से, दृढ़ संकल्प से आप आगे बढ़ सकेंगे, कुछ भी हलचल हो। तो बाबा यही चाहते हैं हमारे से, बच्चे खुद को झांको, खुद के अंदर संस्कारों को कुट कुट करके देखो, क्या छोड़ना है, क्या अर्पण करना है। बाबा की गोद में बैठना है, अपने आप को निसंकल्प बनाना है। आप जब तक आप भट्टी में बैठे हो, आप ये चीज अवश्य ट्रायल कीजिए, बाबा के कमरे में जाकर के आप अपने मन को एकदम शांत बना दीजिए और बाबा के सामने बैठिए, और बाबा के टाइटल्स को महसूस कीजिए। ये कौन बैठा है आपके सामने, वो फीलिंग जागृत करो। और जब बड़ा बाबा का फीलिंग आता है ना मन में, इतना अच्छा लगता है, जैसे मन में सिक्योरिटी पैदा होती है, कोई है मेरे साथ। अपनी बातें रखेंगे, अपनी दुनिया में फरेंगे, बस बाबा दूर है, हाँ एक दो सेकंड दृष्टि लिया,
कुछ कनेक्शन है, जैसे भक्ति मार्ग में मंदिर में जाते थे ना, बस देवताओं के सामने नमन करते थे 1-2 मिनट के लिए, बस करके चले गए। जैसे क्या कहते हैं, काम चलाओ योग। योग माना बाबा फर्स्ट, हर बात में बाबा फर्स्ट। कर्म में भी शांत, बुद्धि को शांत होकर के, बुद्धि को शरीर बना के पूछो, बाबा आप क्या चाहते हैं? कभी पूछा बाबा को? या बस अपने हिसाब से मन बुद्धि चलता, नहीं मेरा ये है, मेरा ये है। जितना होशियारी है, जितना दुनिया का ज्ञान है, उतना बाबा आपको नहीं यूज कर सकता है, क्योंकि बाबा को चाहिए प्लेन बुद्धि। इसीलिए आज आप यज्ञ में देखेंगे ना, जो जिसका जो क्वालिफिकेशन है वो उसका काम नहीं करता है। आप देखो आज सूरज भाई, आतम भाई गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर्स है, एक किचन संभालते, एक टोली संभालते। क्यों? क्योंकि जिस फील्ड में उसको कोई भी जानकारी नहीं है, तो पहले किसको याद करेगा? भगवान को याद करेगा। बाबा को याद करने से प्रेरणा लेकर के फिर वो काम करेंगे तो भाग्य बनता है ना। जिस फील्ड की आपकी ऑलरेडी जानकारी है, उसमें कैसे आपका भाग्य बनेगा? इसीलिए आपको सेवा करनी है ना, तो वो फील्ड चूज करो, या अपने निमित्त को बोलो हमको जहां पे भी आप बिठाएंगे हम बैठेंगे। ओपन, ऐसे कंडीशन नहीं लगानी है, हमको बस यही सेवा चाहिए। क्योंकि उसमें आपकी अवस्था बढ़ेगी नहीं, आपका भाग्य बनेगा नहीं, आपकी लॉजिक यूज होंगी, आपका प्रैक्टिकल लाइफ का अनुभव यूज होगा, लेकिन उसमें बाबा नहीं है। और जो कर्म में बाबा नहीं है, भाग्य नहीं बनता है, उसको पुण्य के खाते में जमा नहीं होता है। तो एक फंडामेंटल लेवल में एक लाइफस्टाइल के बदलाव चाहिए, बहुत गहरा रूप से। नहीं, जहां पे आपने अभी तक श्रीमत का सेटिंग नहीं किया है, वहां पे आपकी मजबूरी रहेंगी और वहां से डगमग होगा मन बुद्धि, गुलाम रहेंगे, मालिकपना की फीलिंग नहीं आएगी। तो ये पीछे का काम बहुत जरूरी है, श्रीमत का सेटिंग लाइफस्टाइल में। और फिर जब योग में बैठते हैं, एक्चुअली योग याद है लेकिन ध्यान भी है। मन बुद्धि एक होकर के एकाग्र हो जाते हैं, इसको हम योग कहेंगे। सब बातों से छुटकारा, सब बातों से अपनी पूरी शक्ति को एकाग्र कर लिया, मालिकपन की सीट पे बैठ करके कर्म योगी अवस्था में काम कर रहे हैं। अच्छा, आप बहुत समय से बैठे हो ना, तो हमारा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप 3 बारी उठो और बैठो। बस 3 बारी उठो बैठो। अच्छा, अभी थोड़ा अलर्ट बैठो। और ये अलर्ट अवस्था में एक गहरा श्वास लीजिए, उसको होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ो। दोबारा गहरा श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए और धीरे धीरे जैसे सांस को छोड़ते हैं, अपना पूरा ध्यान इस वर्तमान समय में लेके आओ। अभी तीसरी बारी गहरा श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए, छोड़ो श्वास को धीरे धीरे और सब बातों से अपने मन बुद्धि को हटा लो।
और इस वर्तमान समय में एकाग्र कर लो। अभी अपना पूरा ध्यान अंदर के ओर लेके चलो और आप अंदर अपने आप को महसूस कीजिए। आखिर मैं कौन हूं? इस शरीर को चलाने वाली एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूं। पूरे बॉडी में करंट महसूस होगा। एक प्राण है, एक शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है। अपने आप को सूक्ष्म रूप से महसूस करो और फिर पूरे बॉडी में जो करंट है, एनर्जी की करंट है, इसको एकाग्र कर लो भ्रुकुटी के बीच में। पूरी एनर्जी को, शक्ति को एकाग्र करके उसको लाइट का गोला बना दो, एक लाइट का सितारा भ्रुकुटी के बीच में। और थोड़े समय के लिए अपना देह का नाम रूप भूल जाओ और वो लाइट बन जाओ। मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं। और अभी आपके मन में ये संकल्प 3 बार दोहराओ। मैं आत्मा शांत चित्त चैतन्य शक्ति हूं। और अपना पूरा ध्यान इस संकल्प में एकाग्र कर लो। मैं आत्मा शांत चित्त चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा शांत चित्त चैतन्य शक्ति हूं। अपनी पूरी शक्ति को एकाग्र करके भ्रुकुटी के बीच में जो सिंहासन है उस पे बैठ जाओ। मैं इस शरीर की मालिक हूं। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाली हूं। अभी इस मालिकपन की स्मृति में आप एक दूसरा संकल्प कीजिए। मैं आत्मा मालिक अभी 3 बार इस शरीर को उठाऊंगी, बिठाऊंगी और बीच में यही स्मृति रखूंगी कि मैं आत्मा इस शरीर को उठा रही हूं और फिर मैं आत्मा इस शरीर को बिठा रही हूं। और अभी इस मालिकपन की स्मृति में आप 3 बारी उठो और बैठो। मैं आत्मा इस शरीर को उठा रही हूं। मैं आत्मा इस शरीर को बिठा रही हूं।
जैसे कर्म पूरा किया, वापस अपनी सीट की स्मृति में आ जाओ और वो कर्म को भूल जाओ। मैं आत्मा शांत चित चैतन्य शक्ति हूं। ओम